या अच्छा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। इसके अलावा पिछले साल जो था वो इलेक्शन का एक बड़ा एक साल था ऐसा जहां पे बहुत सारे इलेक्शन थे। तो वहां पे गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज इलेक्शन नॉर्म्स है एक्सेट्रा, जहां आप अनाउंस नहीं कर सकते ये सारी चीजें। लिक्विडिटी टाइट था। पिछला जो आरबीआई गवर्नर था, ही बिलीव्ड इन कीपिंग लिक्विडिटी टाइट ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, एंड लिक्विडिटी भी बहुत टाइट था। तो सारी चीजों का अगर आप एक साथ देखें तो सिचुएशन जो था वो इक्विटीज के लिए सही नहीं था। बट लोगों में ये विश्वास था और जो सेंस था, यूफोरिया था, दैट वाज द ओनली थिंग पॉजिटिव इन द मार्केट्स। वी टर्न वेरी नेगेटिव, हम लोग काफी नेगेटिव हो गए थे। लोगों को बोल रहे थे कि आपको अगले एक साल से 1.5 साल आपको ऐसा टाइम मिलेगा जहां पर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, बट रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इस महीने, इस साल के फरवरी में जब मार्केट गिरा, वी टर्न पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। एंड पॉजिटिव होने का जो कारण था आपको बताता हूँ। जो पिछले साल थे वो पूरा एग्जैक्ट ऑपोजिट होने लगा। पहली जो बड़ी बात थी वो है कि अर्निंग्स आना चालू हो गई। सो अर्निंग्स स्टार्टेड कमिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 क्वार्टर के बाद ये पहला क्वार्टर था जहां अर्निंग्स ग्रोथ दिखने लगा। खाली लार्ज कैप में नहीं, इनफैक्ट मिड स्मॉल माइक्रो में अर्निंग्स वाज रीजनेबली स्ट्रांग। तो ये सबसे बड़ी बात थी। सेकंड, आपके स्टॉक्स जो थे वो 30 से 50% गिर चुके थे। तो आप ये सोचिए, वैल्यूएशंस जो है, एक तो स्टॉक्स गिर गए थे और अर्निंग्स आना चालू हो गया था, विच इज अ फिनोमिनल टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग पोर्टफोलियोज। तो दोनों चीजें आपके फेवर में आ गए थे। थर्ड जो था, मैक्रो लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स गिरना चालू हो गए थे ग्लोबली। सो क्लियरली देयर वाज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स जो हो रहा था। इंटरेस्ट रेट गिरना इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जो पिछले साल हो रहा था जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। इस साल इंटरेस्ट रेट्स घटने लगे। करेंसी रुपी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। अगर आप ध्यान मतलब आपको याद है, 88 से लेके आज 85 पे नीचे है करेंसी। सो दोनों चीजें जो पिछले साल नेगेटिव थे कि करेंसी आपका डिप्रिशिएट हो रहा था और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, इस साल दोनों पॉजिटिव। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हैज स्टार्टेड। इस साल इलेक्शन उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है, एंड द गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो चालू हो गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वेरी गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स। आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है, सो वो बहुत बड़ी बात है। इस बार का जो बजट था वो अच्छा था। सो ऑल थिंग्स जो पिछले साल नेगेटिव थे वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव होने में जो हुआ है वो ह्यूमन सेंटिमेंट, कि आज के दिन में इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो काफी कॉशियस हो गए मार्केट। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले साल डेटा पॉइंट्स नहीं थे, पीपल वर एग्जूबरेंट। इस साल सारे डेटा पॉइंट्स है विच आर ऑल पॉजिटिव फॉर इक्विटीज, बट आज ह्यूमन सेंटिमेंट नेगेटिव है। चाहे वो टैरिफ्स ले ले, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो ले ले, अभी नेगेटिव होने के लिए लोग कोविड को लेके बैठे हुए। सो दैट इज द अदर न्यूज दैट इज कमिंग थ्रू कि कोविड हो रहा है तो शायद ये नेगेटिव है। हांगकांग में कोविड हो रहा था, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इन्वेस्टर मुझे बता रहा था कि कोविड हो रहा है हांगकांग में। मैंने बोला आप इक्विटी मार्केट्स देख लीजिए हांगकांग का, वहां पे तो नीचे जाना चाहिए। इक्विटी मार्केट्स हैव एक्चुअली डन वेरी वेरी वेल इन द लास्ट 1 मंथ इन हांगकांग। ओके, सो आई थिंक आज जो सेंटिमेंट है वो काफी नेगेटिव है, एंड पीपल वांट द मार्केट्स टू करेक्ट क्योंकि उनका व्यू नेगेटिव। बट हमारा जो व्यू है, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द करेक्शन इज ओवर। ओके, पिछले एक साल से चल रहा था। वी बिलीव मे बी हो सकता है कि अगले 3 महीने में आपको 3-4% इधर उधर करेक्शन दिख जाए, बट एवरी करेक्शन इज अ गुड टाइम टू गो अहेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। मुझे ये नहीं मालूम अगले 3 महीने में क्या रिटर्न बनने वाले, 6 महीने में क्या रिटर्न बनने वाले, बट कॉर्पोरेट लेवल पे अर्निंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांग। ये एक पहली बात। एंड सेकेंडली जो है, कॉर्पोरेट लेवल्स पे अगर अर्निंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक, आपको वो रिटर्न्स में दिख जाएंगे अगले 3 से 5 साल में। 3 से 5 साल क्यों, आपको अगले 2 साल में भी रिटर्न दिखेंगे, 3 साल में भी दिखेंगे, 5 साल में। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आपको अगला जो 15 साल है इज अ गुड टाइम टू बी इन्वेस्टेड, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, उसके बाद रिटर्न्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट जो एक 1.5 डिकेड्स है अभी, इट्स अ फिनोमिनल टाइम टू गेट इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स। सो वी आर वेरी पॉजिटिव, हम लोग काफी हद तक काफी पॉजिटिव है।
इवन दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं लार्ज कैप्स में, उतना बढ़िया नंबर्स अभी तक आया नहीं है। धीरे धीरे वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, प्राइसिंग अभी तक नहीं आ रहा है। बट मिड स्मॉल माइक्रो में ये क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड पिकिंग and earnings have started coming through. Volumes picking up and earnings coming through is very good for the markets, and that is something that we are positive. Okay. तो ये बेसिकली हमारा व्यू है। मार्केट्स में हम लोग इन्वेस्टर्स को अभी भी बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में आपका जो 3 से 5 साल का पैसा है उसको आप लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट्स प्रॉब्ली विल स्टैंड आउट थ्रू एंड थ्रू। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है छोटा सा, इवन उस दौरान आपको एफआईआईज में बाइंग दिखा है। जनरली ये होता नहीं है, क्योंकि एंड द मार्केट्स हैव हेल्ड ऑन वेरी वेल। ये जनरली नहीं होता है कि मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड सॉरी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड मार्केट्स आर डूइंग वेल। सो वी बिलीव जो एफआईआईएस का के लिए जो ऑप्शन था कि करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा था, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, सो एफआईआईएस वर पुलिंग आउट मनी। आज के दिन में दोनों रिवर्स हो चुके हैं। प्लस इसके अलावा बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर जो चल रहा है यूएस एंड चाइना के बीच में, इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया में वो काफी हद तक बेनिफिट्स दिखेंगे आपको टैरिफ वॉर का। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, टेक्सटाइल्स। हम लोग ने कोयम्बतूर में काफी कंपनी से बात किया है, राजकोट में भी बात किया है। क्लियरली द डिमांड फॉर टेक्सटाइल्स इज वेरी वेरी हाई फ्रॉम इंडियन कंपनीज। सो वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। हमें लगता है कि आपको मतलब वी प्रॉब्ली अगर करेक्शन आ जाए दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट पिछले साल जिस तरीके से हम लोग नेगेटिव थे, उसी तरीके से इस साल हम लोग काफी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि अर्निंग्स दिखने लगे हैं। So that's the broad view on the macros markets. Now coming to हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। देखिए मेरा जो करियर मनी मैनेज करने का था, एनालिस्ट के तौर पे मैं 2003 से एनालिस्ट हूँ। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था 2008 में। आई स्टार्टेड मैनेजिंग वन ऑफ द वेरी फेमस फंड्स इन इंडिया विच इज द डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड। आज के दिन में वो माइक्रो कैप रहा नहीं, उसको स्मॉल कैप बोला जाता है, बट मेरे टाइम में इसको डीएसपी माइक्रो कैप बोला जाता था। एंड दैट इज, वो फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो आज के दिन में हम लोग ने एआईएफ के प्लेटफॉर्म पे, कैट थ्री जो एआईएफ प्लेटफॉर्म है उस पे हम लोग ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, जहाँ पे हम लोग स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट में आने से पहले ये बात करते हैं कि हम लोग क्यों पॉजिटिव हैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप सेगमेंट पे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्ट का जो हम लोग डिजाइन कर रहे थे या प्लान कर रहे थे, ये करीब 2.5 साल से चल रहा था। इसको हम लोग ने लॉन्च किया है पिछले अक्टूबर एंड में। Okay? इसके इसके इसको लॉन्च करने के पीछे 2-3 रीजंस थे, एंड ये सारे रीजंस जो है वो काफी लॉन्ग टर्म। पहला जो था करीब 2 साल 2.5 साल पहले हम लोग को एक चीज, 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Sure. सो एक्चुअली हम लोग करीब 2.5 साल पहले जब हम लोग ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक चीज हमें क्लियरली नजर आया कि कंपनीज, जो छोटे कंपनीज थे वहां पे नंबर्स काफी अच्छे आने लगे थे। इट वाज फार फार बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो रिपोर्टिंग हो रहा था देन व्हाट इट यूज्ड टू बी हिस्टोरिकली। उसका एक ही कारण था जो हम लोग को समझ में आया बाद में, कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसके एक बार आप उसके नेट में आ गए, छोटे से छोटे कंपनी को सही नंबर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तक पूरा सिस्टम क्लीन हो गया है, बट धीरे धीरे अगर सारे कॉम्पिटिटर्स जो है एक इंडस्ट्री में वो जीएसटी के परव्यू में आ गए हैं और अपने नंबर्स दिखा रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कंपनी नहीं दिखाए। इसीलिए आज छोटे से छोटे कंपनी में सही नंबर्स दिखने लगे हैं। एंड अगर आप जीएसटी के गिरफ्त में एक बार आ गए हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट। सो जो ये ट्रेंड है जीएसटी के चक्कर में नंबर्स दिखाने की, ये एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है एंड इट विल नॉट चेंज। सो वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में आज नंबर्स दिखने लगे हैं, एंड ये दिखता रहेगा आपका।
which is a very very interesting thing that is happening. The second thing that is happening, जिस कारण से हम लोग पॉजिटिव हैं, इज कॉर्पोरेट में, स्मॉल एंड माइक्रो कैप कॉर्पोरेट्स में हम लोग एक्चुअली रिस्क जो असेस करते हैं कंपनीज में, वो डेट को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि डेट टू इक्विटी क्या है। कंपनीज में अगर डेट ज्यादा है तो वो रिस्क है। पिछले टाइम 5 साल के पहले भी मैं बात करूं, स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज में डेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंड जिस कारण से वो रिस्क ऑलवेज बना रहता था कि स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में रिस्क है। आज के दिन में ये कह सकता हूँ, पिछले 2-2.5 साल की का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज हैव अ डेट टू इक्विटी ऑफ लेस देन द मिड एंड लार्ज कैप्स। इतना इतना हद तक इन लोगों ने अपने बैलेंस शीट क्लीन कर चुके हैं, डिलीवरेज कर चुके हैं कि इनमें डेट ज्यादातर है ही नहीं। डेट न होने के कारण इनमें रिस्क काफी हद तक घट गया है। वॉलेटाइल रहेंगे, शेयर प्राइस शायद वॉलेटाइल रहे, बट बिजनेसेस में बहुत हद तक रेजिलियंस आ चुकी है। सो स्लो डाउन, अगर किसी कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, मेनी ऑफ दीज कंपनीज विल सर्वाइव, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। तो ये सेकंड रीजन था जीएसटी के बाद, जिस कारण से हम लोग स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स पे काफी काफी पॉजिटिव हो गए। स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स टुडे हैव अ क्लीनर बैलेंस शीट देन द लार्ज एंड मिड कैप। ये दुनिया भर में लिटरली कहीं नहीं है, बट इंडिया में है। क्योंकि क्या हुआ था, कोविड जब आया, कोविड के चक्कर में कंपनीज को ये लगा कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, दे यूज देयर प्रॉफिट्स टू रीपे डेट। सो दैट इज व्हाई वी लाइक दीज कंपनीज। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन जिस कारण से हम लोग इस सेक्टर पे या सेगमेंट पे काफी पॉजिटिव है, वो ये है कि आज जिस तरीके से द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, इंडिया इज इवॉल्विंग, पीएलआई स्कीम्स हो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो, बहुत ऐसे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं जिसके कारण आपका आप बहुत नए नए बिजनेसेस उभर के आ रहे हैं। एंड ये सारे स्मॉल एंड माइक्रो कैप में ही है, क्योंकि आज मिड एंड लार्ज कैप तक वो पहुंच ही नहीं पाए। बट अगले 5 से 10 साल में ये जो अपॉर्चुनिटी ओपन अप होगा, इन सेगमेंट्स में से आपको बहुत मल्टी बैगर्स मिलेंगे। जो क्योंकि आज सेगमेंट छोटा है, बट दे आर द स्टार्टर्स, दे हैव द एज। एंड जैसे जैसे ये सेगमेंट्स बड़े होंगे इन कंपनीज में, ये स्मॉल एंड माइक्रो कैप से शायद मिड कैप्स बनेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज कैप बनने की पूरी गुंजाइश है। तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ सेगमेंट्स देता हूँ, एंड आपको समझ में आएगा मैं मतलब कैसे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में वन बिग फॉल आउट ऑफ द इंडो पाकिस्तान इश्यू जो हुआ है, वो पानी को लेके हो। देयर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, जो जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, वाटर इज अ बिग इशू, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी वाटर। एंड ये पानी जो है, जो रिक्वायरमेंट है, खाली पीने के लिए नहीं है, ये आपका एग्रीकल्चर है, फार्मा, हेल्थ केयर के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए, गुड क्वालिटी वाटर। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिमांड डिमांड इज फार मोर देन सप्लाई। पानी का जो पूरा वाटर चेन है, जो वैल्यू चेन है, ये पूरा का पूरा स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में। वाटर रिलेटेड कोई कंपनीज आज लार्ज एंड मिड कैप में नहीं। एंड जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ता रहेगा वाटर का, गुड क्वालिटी वाटर के लिए, देयर आर कंपनीज विच विल बिकम टुडे विच आर ऑल स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स, आपको 5 साल बाद मिड कैप्स में दिखेंगे, या 10-15 साल बाद लार्ज कैप्स में भी दिखेंगे। So that is the journey. This is a segment we are extremely positive. Secondly, हम लोग सब जानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ये है स्कीम है, इसमें द परचेजर्स ऑफ इथेनॉल आर द लार्ज कैप्स, बट जो सप्लायर्स हैं, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, जो लॉजिस्टिक कंपनीज है, पूरा का पूरा इथेनॉल जो वैल्यू चेन है, वो सारे कंपनी स्मॉल एंड माइक्रो कैप। सो दैट इज द सेकंड सेगमेंट दैट वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। वी बिलीव दिस इज अ सेगमेंट जहां ज्यादातर कंपनीज स्मॉल एंड माइक्रो कैप में है, बट कुछ कंपनीज इनमें से मिड कैप्स बनेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल हैव टू वेट एंड सी। ये एक सेकंड सेगमेंट। थर्ड आपको बताऊं, रिसाइकलिंग। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि इंडिया इज अ रिसोर्स स्टार्व्ड कंट्री, तो जितना हो सके कम रिसोर्सेस को रिसाइकिल किया जाए, चाहे वो कॉपर हो, लेड हो, बैटरीज हो, टायर्स हो, यू नो, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ रिसाइकलिंग, ताकि वेस्टेज ना हो इस कंट्री में। रिसाइकलिंग के तौर पे अगर आप देखें, सारे के सारे कंपनी स्मॉल एंड माइक्रो कैप,
एंड ये एक बहुत बड़ा थीम बनेगा ओवर द नेक्स्ट 5-10 years। तो रिसाइकलिंग में कुछ ऐसे कंपनीज हैं जहां हमें लगता है पोटेंशियल इज, ये आज माइक्रो कैप्स हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल प्रॉब्ली बिकम अ मिड कैप ओवर द नेक्स्ट 5-10 years। सो वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो ये तीन कारण थे जिसके कारण वी वेंट अहेड एंड लॉन्च दिस प्रोडक्ट। एक तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, दूसरा आपका बैलेंस शीट क्लीनलीनेस, थर्ड नए बिजनेसेस। हम लोग जब इस प्रोडक्ट पे काम करना चालू किए तब हमें मालूम चला कि देयर इज अ फोर्थ रीजन टू लुक एट दिस कंपनीज। करीब 70 से 75 ऐसे कंपनीज हैं जहां पे हमें दिखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स हैं दे हैव स्टार्टेड टेकिंग ओवर। क्या हुआ है, इनके पेरेंट्स रिच हैं पर बिजनेस रन करते हैं। इन्होंने अपने बेटे या बेटी को वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ाया है, एमबीए किया है या एमटेक किया है या एमएस किया है। दे हैव सीन हाउ गुड क्लीन बिजनेसेस आर रन, बिजनेसेस को किस तरीके से चलाया जाए साफ सुथरे तरीके से। तो दे हैव कम बैक। हम लोग करीब 7-8 लोगों से, प्रमोटर्स, नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटर से बात किया है। उनको एक ही चीज करना है, कंपनी को सही तरीके से चलाना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है, एंड दे वांट टू बी एट अ पीस ऑफ माइंड, दे वांट टू बिल्ड अ ब्रांड। तो ये जो थॉट प्रोसेस चेंज है, दिस वी थिंक इज गोइंग टू चेंज कॉर्पोरेट इंडिया इन अ वेरी वेरी लॉन्ग बिग वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो 4 reasons to launch this product: GST implementation, clean balance sheets, new promoters, new businesses। तो इस कारण से हम लोग ने ये सोचा कि एंड ये चारों के चारे जो है वो अगले 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। तो वी बिलीव टुडे इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप हैज बिकम फार फार इजियर, लेस रिस्की, एंड रिटर्न पोटेंशियल इनमें बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ने ये प्रोडक्ट जो है वो करीब अक्टूबर में लॉन्च किया है। वी वांट टू रेज 600 crores, जिसमें से 330 crores is ऑलरेडी कम इन, ओके, कमिटमेंट मनी। जिस दिन 600 करोड़ होगा विल क्लोज द फंड। इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, 30 to 35 नेम्स कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 35 नाम रहेंगे पोर्टफोलियो में। इसमें 20% विल बी स्मॉल कैप्स मैक्सिमम, ओके, 80% विल बी माइक्रो कैप्स। स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में जो होल्ड है हमारा, हमारे टीम का और मेरा, वी बीन वर्किंग ऑन दिस सेगमेंट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 15-18 years, एंड वी बिलीव जो वेल्थ क्रिएशन है ओवर 3 years, 5 years, 10 years, वो इसी सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि यहीं से मल्टी बैगर्स बनने की पूरी गुंजाइश रहती है इनमें। तो आवर सेंस इज ओवर द नेक्स्ट 3-5 years दिस पोर्टफोलियो शुड डू वेरी वेल। पोर्टफोलियो के तौर पे आपको ये बता दूं कि दिस पोर्टफोलियो हैज अ 30% अर्निंग्स ग्रोथ। 30% अर्निंग्स ग्रोथ है इस पोर्टफोलियो में। The ROC of the portfolio is about 23%, ROE is 20%, and valuations काफी सस्ते हैं क्योंकि स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में बहुत अनडिस्कवर्ड आइडियाज हैं। एंड आपको अगर जब पोर्टफोलियो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो दिख भी जाएगा। बहुत ऐसे नाम हैं जो जनरली लोगों को मालूम भी नहीं, एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉन अहेड एंड बिल्ड दिस पोर्टफोलियो। इसमें मैं 3 चीजें इन्वेस्टर को सामने से बता देता हूँ, कॉशन या रिस्क के तौर पे क्या हो सकता है। पहला जो कॉशन है, मैं ये बताता हूँ कि इसमें ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे कभी भी 15-20% इधर उधर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एनएवीज। ओके, सो बी रेडी फॉर इट, बिकॉज मार्केट अगर गिरेगा तो ये शायद थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, स्मॉल एंड माइक्रो कैप। बट बिलीव मी, ये नॉट टू मेक यू हैप्पी बट आई थिंक सो, मी एंड अंकित ये हम लोग बोलते रहते हैं, इंडिया का जो सबसे मेच्योर मार्केट है फॉर इक्विटीज एंड स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स इज गुजरात। देयर इज एब्सोल्युटली नो टू वेज, फॉलोड बाय राजस्थान। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक अगर कोई ऐसा मार्केट है जो इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकता है, वो इज दिस रीजन ऑफ अहमदाबाद, बड़ौदा एंड द रेस्ट ऑफ इट। सो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, ये एक पहला रीजन है। सेकंड, हम लोग जो बोल रहे हैं इस पे आप लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। इसमें 3 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम। आप 3 क्वार्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 9 मंथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 10 मंथ्स में 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं। तो आवर सजेशन इज यूज द 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, योर एक्सपीरियंस विल बी गुड। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग इन्वेस्टर्स को क्लियरली ये बता रहे हैं कि अगर आपका व्यू 4 से 5 साल इन्वेस्टेड रहने का है तो ही इस प्रोडक्ट में आइए, क्योंकि इसमें क्या है, हर साल रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं भी दिख सकते, बट व्हाट वी आर कॉन्फिडेंट ऑन इज
4 से 5 साल में एक ऐसा साल आएगा, 1 या 2, जहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न बन के ये प्रोडक्ट दे जाएगा कि आपके जो पूरे 4-5 साल का रिटर्न है वो 1 या 2 साल में आ जाएगा। अब वो सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर होगा, बताना बहुत डिफिकल्ट है। बट दिस इज अ प्रोडक्ट जहां आप लीनियर रिटर्न्स की गुंजाइश कम है। देयर विल बी 1 और 2 पैराबोलिक ईयर्स जहां पे रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। So those are the three things that we caution people about. So this is one of the products that we are doing. इसी प्रोडक्ट को हम लोग पीएमएस में भी कर रहे हैं, क्योंकि देर आर पीपल इन्वेस्टर्स जिनको एआईएफ किसी कारण से पसंद नहीं है, या दे डोंट इन्वेस्ट इनटू दैट। So what we say is same product अगर आप PMS पे करना चाहते हैं तो we go ahead and do that on the PMS side also. Other than that, there are couple of PMS products which we run on our PMS platform. One is a flexi cap, one is a mid and small caps. So these are the products. Generally, globally, alternates में we are one of the largest players. We are an American company. PGIM का जो full form है वो Prudential Global Investment Managers है। हम लोग जो नॉर्मल प्रूडेंशियल आप जो सुनते आए हैं, प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई, उस प्रूडेंशियल से अलग है। दिस इज द यूएस प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई जो है वो यूके प्रूडेंशियल है। वी आर ऑलमोस्ट 2.5 times द साइज ऑफ द यूके प्रूडेंशियल। हम लोग पिछले 150 साल से मार्केट में हैं, 150 years, 30 बिजनेस साइकिल्स, एंड इंडिया इज वन ऑफ आवर मोस्ट सीरियस मार्केट्स, द मोस्ट फोकस्ड मार्केट्स। मैं 23 साल से मार्केट में हूँ, एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 years आई एम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। सो आवर सेंस इज वी गॉट गुड प्रोडक्ट्स, एंड अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इन्वेस्टर्स आउट हियर। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। अंकित, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, या अदरवाइज वी विल हैंड इट ओवर टू दीपक। तो जस्ट एक एडिशन बोलना चाहता हूँ कि अक्रॉस जो हमारे पीएमएस और एआईएफ में फिलॉसफी है, फिलॉसफी रिमेन्स द सेम। प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, आज ये प्रोडक्ट्स है, 6 महीने बाद शायद हम कुछ और भी करें, बट फिलॉसफी हमारा वही है कि हम ग्रोथ को देखते हैं, जो दीपेन भाई ने स्टार्टिंग में कहा कि हम ग्रोथ को देखते हैं विच इज अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, और फिर हम ट्राई करते हैं उसको अर्ली कैप्चर करने के लिए। अनिरुद्ध के लास्ट 20 years के ट्रैक रिकॉर्ड में वी हैव बीन, इनफैक्ट हमारे प्रेजेंटेशन में हमने वो बताया भी है कि कैसे हमने स्टॉक्स को बहुत अर्ली पहचाना है, एंड देन हम पूरा वो रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में अगर आप देखोगे, प्रमोटर के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसमें शायद हम ही एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और फिर म्यूचुअल फंड्स या अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये स्टाइल कांस्टेंट है। इसके पहले अनिरुद्ध यूज्ड टू मैनेज आवर म्यूचुअल फंड बिजनेस, उसमें भी वैसा ही स्टाइल था। वी हैड 34 डिफरेंशिएटेड आइडियाज जो बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट भी नहीं किया था इन दोज इनिशियल डेज। सो दैट इज वेयर आवर फिलोसफी ओवरऑल इज देयर। आई थिंक आई ओपन इट अप फॉर questions, or Dipen bhai, if you want to add something and take it ahead from there. Yeah, thank you. I think I have request. I request to all of you, आप लोग अगर अपना क्वेश्चन जो चैट बॉक्स है उसमें रखे तो we can take those questions one by one. We are here for and waiting for your questions. आपको अगर मार्केट्स पे, स्टॉक्स, जनरली पोर्टफोलियो पे कुछ भी जानना हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन। Dipen bhai, in fact, if I can request, if you have any question, if you can start, and then others question can definitely come. Yeah, sure, sure. So, Anirudh, I think there are two major style of investment हम लोग observe करते हैं market में. One is a growth style of investment and other is a value style of investment. So Right. पिछले 4 एक साल में ऐसा रहा कि value style of investment has yielded very good results to investors. और उसके पिछले 1 साल से अगर हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, जब से मार्केट में ये फॉल आया है, तो व्हाट वी आर सीइंग इज के मतलब फॉल आया, करेक्शन आया, उसके बाद फिर अगेन व्हेन मार्केट इज वेंट अप, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी स्टॉक्स
वगैरह वाला जो पोर्टफोलियो है, तो उसमें अभी काफी रिटर्न्स देखे गए and value suddenly has been muted. So can you guide a little bit on what are the styles of investment and what is the difference between these two? एब्सोल्युटली, देखिए ये दो स्टाइल्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। शुरू में आप सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, वो कंपनीज में अर्निंग्स आए ना आए, ओके, बट इसमें क्या है, सेफ्टी नेट बहुत ज्यादा है क्योंकि वैल्यूएशंस पिटे हुए हैं। ग्रोथ में क्या है, अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, फोकस यही है कि इन कंपनीज में अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन पे उतना फोकस नहीं दिया जाता क्योंकि अर्निंग्स है, लोग इसमें खरीद लेते हैं इसको। एंड जनरली क्या होता है, रिटर्न्स जो बनने चाहिए उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एंड ये मैं ऑलवेज बोलता हूँ, यहीं पे गार पाता है। रिटर्न के लिए दो चीजें, लोग अर्निंग्स तो जरूरी है ही, अर्निंग्स ग्रोथ, दैट इज द कॉर्नरस्टोन फॉर इन्वेस्टिंग, बट अच्छे कंपनीज को सही भाव में भी खरीदना चाहिए क्योंकि सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इज अ चांस ऑफ अ पीई एक्सपेंशन। अगर आप कोई अच्छी कंपनी को बहुत एक्सपेंसिव खरीदते हैं, वहां आपका पीई एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत कम है। Right. कि आपने 60 पी 70 पी पे अगर स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद आप कितना एक्सपेंशन की गुंजाइश रख सकते। सो फॉर अस व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अर्निंग्स आना, अर्निंग्स ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, एंड उसके साथ साथ स्टॉक वैल्यूएशन लेवल पे सही हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सस्ता हो, बट सही हो, ताकि कुछ गुंजाइश रहे कि पी एक्सपेंशन हो जाए। दीज टू थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो फ्रेमवर्क है इसको गार्प कहा जाता है। जनरली इंडिया में गार्प बहुत कम लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं भी इंडिया में जब था, मुझे गार्प के बारे में मालूम नहीं था। आई हैड द फॉर्चून ऑफ वर्किंग फॉर 3.5 years इन हांगकांग विथ मिरे। मिरे के जो सेंट्रल ऑफिस में था, एशिया टीम था, ग्लोबल एशियन टीम, वहां पे मैं काम करता था एज अ फंड मैनेजर। एंड वहां मुझे भी ये सीखने को मिला व्हाट गार्प इज। एंड गार्प एक्चुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिव्स फिनोमिनल रिटर्न्स थ्रू साइकिल्स एक्चुअली। And so uh, I've been a complete follower of GARP after that. And उसमें क्या है, अर्निंग्स को हम लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, बट ये भी ध्यान रखते हैं कि कंपनी में जहाँ अर्निंग्स आ रहे हैं, इट डजंट नीड टू बी टॉप नॉच अर्निंग्स, बट अर्निंग्स मस्ट बी देयर, एंड वैल्यूएशंस डोंट नीड टू बी एक्सट्रीमली चीप, बट देयर मस्ट बी सम वैल्यूएशन कंफर्ट। वो जो Right. एक फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा काम करता Right. So what is your expectation, Anirudh, like next 1 or 2 years? Is it the growth which is going to run, or value again can come back? What is it? है। देखिए, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी सर। अगर इंडिया में कोई वैल्यू के लिए आए कि मैं डिविडेंड डील खेलूंगा, ये इट डजंट मेक सेंस। इंडिया स्टिल एन इमर्जिंग मार्केट। आपको अगले 10-15 साल इंडिया में ग्रोथ दिखता रहेगा। सो व्हेन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो, आई वुड वांट टू प्ले गार्प विथ अ ग्रोथ फोकस, कि ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ दैट इज कि वैल्यूएशन कहीं पे कंफर्ट मिल जाए। देखिए, इसको प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि बहुत ऐसे सेगमेंट्स हैं, मार्केट जब चल रहा होता है, बहुत ऐसे सेगमेंट्स हैं जो नहीं चल रहे हैं। ओके, आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे दूं, अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट ऑटो एंसिलरीज। लिटरली लास्ट 6-9 मंथ्स कोई बात ही नहीं करता है, या केमिकल्स लास्ट 2 साल से। वहां पे अगर इन्वेस्टर ये ढूंढे कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं, क्योंकि सारा का सारा पिटा हुआ है, तो यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस। एंड Right. देन इफ यू टेक अ 3 year व्यू, आप 3 साल या 5 साल का व्यू लेते हैं, आपको दोनों अर्निंग्स ग्रोथ भी दिख जाएगा इन रिकवरी, प्लस पी एक्सपेंशन दिख जाएगा। सो वी Correct. ऑलवेज कीप दैट एट द बैक ऑफ आवर माइंड, एंड वी डू, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डज रियली Right. So, one more question which we keep on confronting. वेल। ये ऐसा है कि लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या बाय करना चाहिए। जैसे पीजीआईएम की बात करें, तो पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड खरीदे, या पीजीआईएम का पीएमएस खरीदे, या पीजीआईएम का एआईएफ में इन्वेस्ट करे? व्हाट आर द विच इज द राइट vehicle to get into, and what is the difference between these three? सो देखिए, म्यूचुअल फंड इज वन आर्म, पीएमएस इज वन, एंड एआईएफ इज द थर्ड। ये 3 बास्केट्स हैं। हम लोग जो करते हैं वो सेम, जो बोलते हैं ना, वी आर फिशिंग इन द सेम पॉन्ड। ओके, कोई नेट लेके फिश कर रहा है,
कोई फिशिंग बार लेके फिश कर रहा है, द ओनली वे ऑफ फिशिंग इज डिफरेंट। इसी तरीके से वी आर ऑल फिशिंग इन द सेम लिस्टेड इक्विटी मार्केट्स, खाली हमारा जो व्हीकल है वो अलग है। ओके, तो जिन ये व्हीकल कौन सा लेना चाहिए ये हम लोग इन्वेस्टर के कंफर्ट पे छोड़ देते हैं। एआईएफ एंड पीएमएस का टिकट साइज बड़ा होता है, ओके, रेगुलेटरी रीजंस एक्सेट्रा, बिकॉज वी दीज आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज, यहाँ बेट्स हम लोग बढ़ा लेते हैं, ओके, एंड रिटर्न्स भी बड़ा बनते हैं। मतलब यहाँ पे बनने की गुंजाइश, रिटर्न्स बनाने की गुंजाइश काफी ज्यादा रहती है, बिकॉज इफ यू गो राइट बिग। ओके, सो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली गो अहेड एंड इन्वेस्ट। अंकित, यू वांट टू ऐड? बिकॉज या मैं, देखिए, एब्सोल्युटली। सो दिपेन भाई आप मेरे से इसमें पूछेंगे तो मैं अपना प्रोडक्ट पुश कर दूंगा। अंकित इज न्यूट्रल, ही इज टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सो अंकित नो विल नो, गिव यू अ यू आर रिस्पॉन्स। एब्सोल्युटली राइट, बट अनिरुद्ध हैज पुट इट वेरी नाइसली कि इसमें इन्वेस्टर और एडवाइजर आपके जैसे, यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ यू वांट टू राइड द जर्नी विद इन पीजीआईएम। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है, उसमें आप अगर मेरा फैक्ट शीट ओपन करोगे, पोर्टफोलियो ओपन करोगे, 30 से 35% आपको बैंक्स मिलेगी। अनिरुद्ध का एक फ्लेक्सी कैप पीएमएस है जो वो रन करते हैं, उसमें आपको शायद एक या दो बैंक्स मिलेंगे या शायद एक ही लेंडर मिलेंगे। यू विल नॉट इवन सी मोर देन 10% एलोकेशन टू बैंक्स। क्योंकि अगर बैंक्स ही खरीदनी है तो वो म्यूचुअल फंड तो एनीवे ऑफर कर रहा है। सो अनिरुद्ध पोर्टफोलियो विल बी वेरी डिफरेंशिएटेड कंपेयर टू द बेंचमार्क। आपको ओवरलैप बहुत कम दिखेगा बेंचमार्क से। अभी हमारा जो ये माइक्रो कैप का जो एआईएफ है, जहाँ पे 1 करोड़ इज द टिकट साइज, वी डोंट हैव एनी स्मॉल बैंक्स, वी डोंट हैव एनी लेंडर्स, कोई भी लेंडर्स नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि अगर हमारा पीजीआईएम का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वहां पे एक दो छोटी बैंक्स मिलेगी, एक दो छोटे एनबीएफसीज आपको मिल जाएंगे। सो यू नो म्यूचुअल फंड में जब ये इन्वेस्टर आते हैं, उनको वो बेंचमार्क्स को प्लस और -2% से बीट करना रहता है, और अगर वो स्टाइल फेवर में भी नहीं हो तो वो भी अंडर परफॉर्म भी उतना ही करेगा। वेर इन म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स जनरली कम विद अ हायर रिस्क एपेटाइट, वहां पे कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, बेट साइज थोड़ी ज्यादा रहती है। एंड दैट इज वाई जब हमने ये फ्लेक्सी कैप जो माइक्रो कैप पीएमएस का और एएफ का बात भी किया, ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। अगर इन्वेस्टर इज ओके कि उसमें 20% डाउनफॉल भी आए तो ही इज ओके विद दैट रिस्क एपेटाइट, देन ओनली ही शुड कम। सो there are various vehicles to come and invest in Indian market. Mutual fund is generally he will try to beat benchmark by 1 or 2%, वो ज्यादा volatile नहीं रहेंगे। पीएमएस में किसी का रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है तो उसमें वो कन्विक्शन थोड़ा फंड मैनेजर ज्यादा लेते हैं। इन आर केस अनिरुद्ध विल टेक अ लिटिल हायर कन्विक्शन एंड ही विल गो अवे फ्रॉम द बेंचमार्क, and AIF will be altogether a different product, which today it is not available in mutual fund. There is no micro cap mutual fund active fund today available in India. So that is why we've launched, micro cap AIF. I'll just add on और एक चीज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये एक इन्वेस्टर के ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5-10% से ज्यादा नहीं हो सकता फ्रॉम अ रिस्क प्रोफाइलिंग। जबकि आपका फ्लेक्सी कैप कैन बी 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट वो 5-10% इज वेयर यू विल क्रिएट द बिग वेल्थ through a alternates or a small and micro cap portfolio. It will be a little more volatile, but from that perspective, your return profile will also be far higher. From an allocation perspective, दीपेन भाई, ये 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो। Right. No, very well said. Very well said. So we have one question from investor. He wants to know कि current market में lump sum is a better way to invest या SIP में investment का? SIP, एब्सोल्युटली SIP। देखिए, आप मुझे लमसम देंगे, मेरा AUM बढ़ जाएगा, आई शुड बी हैप्पी। हम लोग सामने से वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी टेल इन्वेस्टर्स आपका एक्सपीरियंस होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्लीज इन्वेस्ट इन, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट, इन्वेस्ट ओवर 10 months, 10 equal installments. Right. Right. So I think we are through with all our questions, Anirudh, Sure. Ankit. Dipen bhai, So I would like to add one more point. please go ahead. The only difference between PMS and AIF in our case is, since we are a mutual fund and AIF, हमारे अकाउंट में डीमैट शेयर्स लेना अलाउड नहीं होते हैं, तो हम खुद का पैसा हमारे पीएमएस में डाल नहीं सकते। अनिरुद्ध कैन नॉट इन्वेस्ट हिज ओन मनी इन पीएमएस, आई कांट इन्वेस्ट माय मनी इन पीजीआईएम पीएमएस और एनी पीएमएस, whereas in AIF we can invest and we both are investors, so there is a lot of skin in the game.
हमारा खुद का ही पैसा हमारे प्रोडक्ट में, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ कंफर्ट टू क्लाइंट, जो कि पीएमएस में पॉसिबल नहीं रहता है, एआईएफ में पॉसिबल है. पीजीएम यूएस इज एन इन्वेस्टर. अनिरुद्ध इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर इन दिस एआईएफ फंड्स. I myself have my own money, and when we started this product around the month of November, we ourselves took the SIP route. सो जो आप क्लाइंट का एक क्वेश्चन था कि हमको लमसम डालना चाहिए कि एसआईपी करना चाहिए. सी यू नेवर नो. द ओनली ब्यूटी अबाउट एसआईपी इज कि कभी भी कोई डाउनफॉल आ गया तो वो कैप्चर हो जाता है, जो कि हमारे केस में कैप्चर हो गया. बिकॉज इन द लास्ट 6 months वी गॉट सो मेनी मंथ्स वेयर द मार्केट्स वर वॉलेटाइल. Yeah, well said, Ankit. Actually, skin in the game, friends, is a very, very important aspect, particularly in AIF. I think regulator has made it compulsory कि 5 crore or 10% of the Yes. assets, the fund manager has to invest in that particular scheme. So, which apart from outside responsibility, there is a lot of inside pressure is there to perform, particularly to outperform the benchmark, and definitely Anirudh knows it better than any one of us. So, thanks Ankit for this point. Thank you. So, thank you everyone for joining for today evening. Being Saturday evening, finding time is always difficult, and still you could join. I am pretty sure that this session would have given a lot of insight to all of us, not only about the equity market, but how PGIM is driving their schemes in this equity market conditions. I thank you all. I thank you, Anirudh. I thank you, Ankit. Thank you, Imran, and thank you, Dhaval, from PGIM team for make it possible. Anirudh, despite and Ankit, despite, in fact, all of you, despite it's a weekend and you normally, as I understand, it's a leave day today for you, and still you Doesn't matter, Dipan bhai. Thank you for join. giving us an opportunity. Thank you. And at all opportune time, I think we will again request you to address to all our investor. Friends, we will also try to share some relevant material on this subject to you very soon. And once again, thanks to all of you. With this, I am ending this session. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so Bye-bye. much, Ani. Thank you, Dipen.